नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की खाली हुई 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अब काफी कम दिन रह गया है। लोक आस्था के महापरीक्षण की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो सियासत है वो भी गरमाई हुई है। पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में चर्चा है मोकामा और गोपालगंज में किसकी जीत होगी। आज हम बात करेंगे मोकामा सीट की। सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हमारे साथ हैं। लंबा अनुभव रहा है आपका, 87 से पत्रकारिता आप कर रहे हैं और कई दशक आपने देखे, कई दौर आपने देखे। मोकामा जो है वो 47 के बारे में कहा जाता है कि 47 मोकामा के लिए गहना है, मोकामा के बाहुबलियों के लिए। पिछले वीडियो में आपने से चर्चा भी की थी। 47 जो है वो गहना है वहां के लिए। तो मोकामा में लड़ाई तो है, वो 47 बनाम 47 के अब हो गई, ये बात भी आप मानते हैं और सही भी बात है। मतलब बाघ के सामने बाघ को ही लड़ाया गया, 47 बनाम 47 की लड़ाई है। लेकिन इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि कई सारे बाहुबलियों की भी अदला बदली हो रही है। जो पहले उनके साथ थे वो इनके साथ, जो इनके साथ थे वो उनके साथ। तो बाहुबलियों की अदला बदली करके भी जोर आजमाइश की जा रही है ताकि कैसे जीत हो। अब काफी कम दिन है, क्या लगता है? देखिए, मोकामा की जब आपने चर्चा की तो यह सही है कि मोकामा सबसे अधिक हॉट सीट है। और मोकामा हॉट सीट क्यों है? क्योंकि वहां 2 बाहुबली लड़ रहे हैं और मोकामा ने इस मिथक को भी तोड़ा कि बाहुबली मतलब आरजेडी। मोकामा की जब लड़ाई सामने आई तो बीजेपी ने भी बाहुबली को गले लगाया। आरजेडी से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और बीजेपी से ललन सिंह मोकामा वाले की पत्नी सोनम देवी, दोनों ओर 47 है, 47 रहा है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। देखिए, जब हम मोकामा की हम बात करते हैं, आपने बाहुबलियों की अदला बदली की बात की। मोकामा का इतिहास ही कुछ ऐसा है। हम ऐसे नहीं कहते हैं कि मोकामा में AK-47 जो है वहां के बाहुबलियों का मंगलसूत्र है। तो इसके पीछे जो घटनाएं हैं, जो प्रमाण हैं, जो पुलिस रिकॉर्ड है, वह इसकी गवाही देते हैं। कई दौर आपने देखे होंगे। देखिए, मैं वही बता रहा हूं। और आज जिस अदला बदली की बात कर रहे हैं, देखिए मोकामा, बरहिया, बेगूसराय, यहां 47 तो गांव गांव की बात रही है। और आपको हम मोकामा के बारे में बताएं, मोकामा में तो ऐसे ऐसे दबंग अपराधी पैदा हुए जो लोगों की हत्या करने के बाद जो मृत शरीर होता था उसका खून पी जाते थे और मुंडी लेकर भाग जाते थे। देखिए, मोकामा विधानसभा क्षेत्र में ही रामपुर दुमरा गांव है। इसी रामपुर दुमरा गांव से बिहार में पहली बार AK-74, जिसे तब AK-47 कहा जाता था, कि जब्ती हुई थी 91 में। देखिए, यह सही है कि AK-47 लेकर पहली बार अशोक सम्राट आया था और AK-47 से पहली बार गोली और हत्या मुजफ्फरपुर में हुई थी, लेकिन इसकी जब्ती मोकामा के रामपुर दुमरा में हुई थी। अब मोकामा के रामपुर दुमरा में कहां से हुई थी यह आपको हम आगे बताते हैं, लेकिन हम कह रहे थे कि यहां ऐसे ऐसे बहसी पैदा हुए जो हत्या करने के बाद खून पी जाया करते थे। तो रामपुर दुमरा की ही बात है। रामपुर दुमरा में एक सीनियर सूरज सिंह थे जो बरही नामी हुए और उनका विरोधी था अरविंद सिंह। तो सीनियर सूरज सिंह का एक शागिर्द था राम भरोसा सिंह। राम भरोसा सिंह के बारे में यह बात कुख्यात थी कि वह इतना निर्मम हत्या करता है, इतनी निर्मम हत्या करता है और इस तरीके का जल्लाद है कि हत्या करने के बाद मरे हुए व्यक्ति का खून सभी के सामने पी जाता था और मुंड लेकर, मतलब सर लेकर भाग जाता था। तो देखिए, राम भरोसा सिंह बाद में मारा गया और अरविंद सिंह गिरोह ने हत्या की। देखिए, ये वही सीनियर सूरज सिंह हैं जिनके यहां से बिहार में पहली बार AK-74 की जब्ती हुई थी और इस जब्ती में सीनियर नागा नरेश भी पकड़ा गया था। अब पूछिएगा सीनियर नागा नरेश कौन? तो अशोक सम्राट, जो बिहार में AK-47 लेकर आया, तो अशोक सम्राट का शागिर्द सीनियर नागा नरेश हुआ करता था। और जब AK-74 AK-47 की जब्ती हुई थी, अरविंद सिंह एक DSP थे तब, उन्होंने ही जब्ती की थी। तो राम भरोसा सिंह बाद में मारा गया अरविंद सिंह के द्वारा। और अरविंद सिंह जो है, अरविंद सिंह की गिरफ्तारी हुई। अरविंद सिंह जब गिरफ्तार किया गया तो अरविंद सिंह के साथ मनोज सिंह, बुल्लेट सिंह, लुल्हा जैसे तमाम अपराधी गिरफ्तार किए गए थे। तो ये मोकामा का इतिहास जब आप देखेंगे तो मोकामा का इतिहास आप देखिए ना, बढ़िया चलिए ना, टिक्कर सिंह, खिक्कर सिंह, सारे के रिश्ते जो हैं वो मोकामा से रहे हैं। तो
आप मोकामा को इस रूप में समझिए कि मोकामा बाहुबलियों का खान रहा है, मोकामा में बाहुबलियों की कई यूनिवर्सिटी रही है। और अब आ जाइए इस चुनाव पर, जो आप अदला बदली की बात कर रहे थे, बाहुबलियों की अदला बदली। देखिए कैसे अदला बदली हुई है। विवेका पहलवान, जिनके साथ सबसे अधिक अनंत सिंह की गोलियां चली, और इस लड़ाई में दोनों पक्षों से कितने लोगों की लाश कहां गिरी, गिनती करना भी संभव नहीं है, क्योंकि कई लाशें दिखी, कई लाशें गायब हो गई। लेकिन अब क्या है, विवेका पहलवान, जिन्हें बिहार केसरी भी कहा जाता है पहलवानी के क्षेत्र में, वे अब अनंत सिंह को चुनाव जिताने के लिए कमर कसे हुए हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब देखिए दुलारचंद यादव 1990 में अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। और 1990 में, आज देखिए मोकामा विधानसभा क्षेत्र जो है वो रैली से शुरू होता है, रैली गांव से। लेकिन तब मोकामा विधानसभा क्षेत्र मेकरा से शुरू होता था। मेकरा मोकामा विधानसभा क्षेत्र में यादवों का सबसे बड़ा गांव है। तो जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो दुलारचंद यादव पहले चरण में या पहले राउंड में कह लीजिए दिलीप सिंह से आगे हो गए। मेकरा से ही गिनती शुरू हुई थी। फिर जेल में, बाहर जेल में इतना बवाल हुआ कि किनके क्या क्या कबर गए, इसकी बात करना ठीक नहीं है आज की तारीख में। लेकिन देखिए वो दुलारचंद यादव जो कभी दिलीप सिंह, अनंत सिंह के विरोधी होते थे, आज अनंत सिंह के साथ हैं। देखिए अब लल्लू मुखिया, जिन्हें अनंत सिंह की फैक्ट्री या अनंत सिंह की यूनिवर्सिटी का ही माना जाता था, और कहा जाता था कि अनंत सिंह और लल्लू मुखिया दो जिस्म एक जान है। लेकिन आज की तारीख में क्या, आज की तारीख में ये कि लल्लू मुखिया अनंत सिंह को हराने के लिए कमल थामे हुए हैं, मतलब सोनम देवी के लिए लगे हुए हैं। और लल्लू मुखिया का जो भी आधार है, देखिए उन्होंने एमएलसी का चुनाव भी लड़ा, बहुत मामूली मतों से हारे। उन्होंने बाढ़ विधानसभा क्षेत्र का चुनाव भी निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से लड़ा था, वो चुनाव भी वे हारे, लेकिन मत उन्हें काफी आए थे। तो लल्लू मुखिया यादव का कितना मत काटेंगे, या यूं कहें कि तेजस्वी यादव के कहने पर या लल्लू मुखिया के कहने पर कितने मत इधर उधर होंगे, यह मोकामा विधानसभा की उपचुनाव के रिजल्ट को प्रदर्शित करेगा। तो आप ये देख लीजिए। अब चलिए मोकामा शहर की ही बात करते हैं। मोकामा में शंकरबाग टोला, मुल्लिया टोला। आपको मालूम है कि साल 2000 में सूरजभान सिंह ने जेल में रहते हुए अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को चुनाव हरा दिया था। तो यह जो पराजय मिली थी दिलीप सिंह को 2000 में, वो कैसे संभव हुआ था? तो देखिए यह पराजय भी मामूली नहीं थी, बहुत बड़े मतों के साथ हार हुई थी। लेकिन क्या हुआ था कि मोकामा में मुल्लिया टोला, शंकरबाग टोला, उस जमाने में मतलब साल 2000 में जो सूरजभान सिंह के विरोधी थे या जिनके साथ सूरजभान सिंह की खूनी लड़ाई थी, वो सभी सूरजभान सिंह के साथ हो गए थे। और जो मोकामा वाले ललन सिंह हैं, वे सड़कों पर भरत मिलाप कर रहे थे। तो देखिए यदि हम चर्चा इसकी करते हैं तो उस जमाने में सूरजभान सिंह के सबसे बड़े दुश्मन हुआ करते थे नाटा सिंह और संजय सिंह। नाटा सिंह बाद में पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। नाटा सिंह यदि साथ न होता तो शायद सूरजभान सिंह के लिए राह आसान न होती। तो नाटा और संजय सिंह जो दुश्मन थे वो एक साथ हो गए थे, दोस्त हो गए थे। तो नाटा सिंह तो मारा गया, संजय सिंह बाद में बिजनेस करने लगे और आजकल देवघर में रहते हैं। तो 2000 में सूरजभान सिंह के साथ हो गए थे। आगे संजय सिंह ने स्वयं भी चुनाव लड़ने की कोशिश की, चुनाव लड़े भी, हारे भी, लेकिन संजय सिंह ने देवघर पकड़ लिया, बाबा बैद्यनाथ की नगरी को। तो अब जब चुनाव चल रहा है तो संजय सिंह फिर से मोकामा में प्रकट हैं, लेकिन इस बार वे मोकामा वाले ललन सिंह जिनके साथ 2000 में दोस्ती हुई थी उनके साथ नहीं है, अब अनंत सिंह के साथ, इस बार अनंत सिंह के साथ है, नीलम देवी के साथ है। तो ये सारे समीकरण जो वहां है, और इतना ही नहीं, देखिए एक और मोकामा की भी हम चर्चा करते हैं तो मोकामा का एक और बड़ा डॉन नागा सिंह जो जेल में है, उसे भी आप कह सकते हैं कि वह सूरजभान सिंह की यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट रहा है। अब वह
स्वतंत्र हैसियत में है, बाद में इधर उधर, और बहुत ही मारक था। AK-47 से कैसे गोलियां चलाता था, AK-56 से कैसे चलाता था, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कई पुलिस वाले मारे गए थे। आखिरी में उस जो दिल्ली में गिरफ्तारी हुई तब से वह जेल में है। और नागा सिंह उस जमाने में फॉर्म में था जब श्री प्रकाश शुक्ला, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर, जब मोकामा में उसका कनेक्शन था। तो आप देखिए नागा सिंह के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे, मुल्लिया तुला का नागा सिंह, तो अभी जेल में है और उसकी भूमिका बहुत नहीं दिख रही है। अब देखिए, जो बीजेपी अपने पक्ष में बातें करती है, या उसे यह लगता है कि बहुत सारा मत यादवों का भी हमें मिल जाएगा तेजस्वी यादव के उम्मीदवार नीलम देवी के होने के बाद भी, तो इसके पीछे वजह क्या होती है? तो देखिए, मोकामा का एक प्रखंड है घोसबरी। घोसबरी में एक मिथिलेश यादव उर्फ मिट्ठू यादव है। इनका प्रभाव कैसा है, इस बात को समझिए कि घोसबरी प्रखंड की प्रमुख साल 2001 से मिथिलेश यादव उर्फ मिट्ठू यादव की पत्नी है जी। तो देखना यह होगा कि मिट्ठू यादव के प्रभाव में क्या वोटिंग वहां होती है और उसका ट्रेंड क्या होता है। ठीक इसी तरीके से गोसाईगांव है, वहां बुल्लू यादव एक है। बुल्लू यादव भी इन दिनों में अनंत सिंह के खिलाफ। तो ये सारे समीकरण जो हैं, बाहुबलियों की जो अदला बदली है, वो आपको दिखाई पड़ेगी। देखिए, पंडारक में भोला सिंह, भोला शर्मा, जिसे लेकर बहुत सारे ऑडियो वायरल हुए अनंत सिंह के, तो भोला सिंह की भूमिका भी, भोला सिंह देखिए फरारी, अभी पटना के केस में भी नाम आ गया है, लेकिन भोला सिंह भी कभी अनंत सिंह की यूनिवर्सिटी में ही थे, लेकिन अब अनंत सिंह के दुश्मन हैं, फरारी हैं। लेकिन मोकामा में फरारी भी चुनाव को प्रभावित करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बाहुबलियों की अदला बदली तो हो रही है और बड़ी संख्या में हो रही है। देखना यह होगा कि जो बाहुबली इधर से उधर हुआ है या उधर से इधर आया है, जीत किसकी होती है, हार किसकी होती है। और मोकामा के बाहुबल में, मोकामा की ताकत में, मोकामा की आमदनी में, या हम कह ले बाढ़ मोकामा, उसमें एक बड़ा योगदान एनटीपीसी पर दबदबा भी है। एनटीपीसी नीतीश कुमार लेकर आए थे जब केंद्र में मंत्री थे, बाढ़ में जो है। हाँ, क्योंकि एनटीपीसी, आप समझिए इस बात को कि एनटीपीसी बाढ़ में इसलिए लेकर आए कि नीतीश कुमार तब बाढ़ के सांसद हुआ करते थे, और जब केंद्र में मंत्री बने तो उन्होंने विशेष प्रयास से बाढ़ में एनटीपीसी संयंत्र की स्थापना कराई। तो जो आमदनी और दबदबा, कब्जा का जो एक युद्ध क्षेत्र है, वो एनटीपीसी भी है। लेकिन अभी मोकामा विधानसभा के उपचुनाव में यह अदला बदली आप देख रहे हैं। और सूरजभान सिंह को भी मानना पड़ेगा इस पर, सही में जितना पसीना वो बहा रहे हैं, लग रहा है कि वही चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, यह चुनाव सूरजभान सिंह ने टेक ओवर कर रखा है, वही लड़ रहे हैं यह चुनाव। और यदि सूरजभान सिंह ने टेक ओवर नहीं किया होता तो यह चुनाव इस तरीके से रोमांचक नहीं होता। ठीक है ना। देखिए, आप याद कीजिए, जब उम्मीदवारी का ऐलान नहीं हुआ था, बीजेपी उम्मीदवार खोज नहीं पा रही थी, तब तक एक तरफा बातें आ रही थी। लेकिन जैसे ही यह बात आई कि ललन सिंह मोकामा वाले की पत्नी सोनम देवी उम्मीदवार होंगी, और टिकट से लेकर आगे की रणनीति तक बहुत कुछ बह रहा है मोकामा में भी। और इस बहाव का क्या अंत होगा और सुखद नतीजा क्या होगा, दुखद नतीजा क्या होगा, यह तो देखने की बात होगी। 6 नवंबर को नतीजा आएगा। लेकिन मोकामा के बारे में यह भी याद रखिएगा कि मोकामा में जब 3 नवंबर को पोलिंग होगी, तो पहले 2 घंटे के ट्रेंड से बूथ पर क्या जोर है, क्या शोर है, उससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि हार जीत का फासला कितना बड़ा होने वाला है, या हार जीत का फासला कितना कम होने वाला है। देखना होगा। वही बाहुबलियों की धरती मोकामा, जहां एक से एक बाहुबली रहे, खून तक पी गए जी, ऐसा भी दृश्य आया एक समय में। अब उस मोकामा की धरती पर इस बार विजय तिलक किसके माथे लगेगा, ये देखना होगा। दोनों ही ओर से बाहुबली हैं। 47 बनाम 47 की इस लड़ाई में देखते हैं किस 47 की जो गोली है उसका निशाना सही जगह पर बैठता है। गोली का मतलब वोट मान लीजिए। हाँ, वोट का जी, प्रभाव जिसका है, प्रभाव किसका ज्यादा दिखता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।